हो रहा है। ऐसे में आवश्यकता पड़ी कि जो है एक और पुल यहाँ पर निर्माण हो, जिससे इस सड़क पर थोड़ा दबाव कम हो सके। ये अत्यंत आधुनिक पुल आपको समक्ष प्रस्तुत है, जो आज महाराज जी ने लोकार्पण किया, और आज से ये सभी के लिए ये सुलभ हो जाएगा और हमारा मार्ग काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पुल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, अभी महाराज जी उसका विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। इसमें साउंड पोल्यूशन भी कम होता है, वो भी एक हम सबके लिए संकट का विषय होता है कि जो है जो साउंड पोल्यूशन होते हैं वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में एक अत्यंत आधुनिक पुल आप सभी को समर्पित है, और आज इसका लोकार्पण श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के, हम सबके पूज्य महाराज जी के कर कमलों से हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं महाराज जी। और इसी के साथ मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के सहित सभी मंचासीन अतिथियों और आप सभी बंधुओं भगिनियों का मैं आदर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार। दोनों हाथ उठा ला सब लोग। नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज जी, दिल से धन्यवाद आपके। अभिनंदन। जितना कहल जाओ उतना कम बा महाराज जी, जितना कहल जाओ महाराज जी उतना कम बा। डोमिनगढ़ से गोरखपुर जनसंघ रेलवे कई जो अद्भुत से पुल आज मिल गई बा, ओकरा खातिर समस्त गोरखपुर के देवतुल जनता की ओर से हम राउर धन्यवाद करम, प्रणाम करम महाराज जी। वंदन, आपके चरणों में अभिनंदन। मंचासीन समस्त, चूंकि समय कम बा, जाड़ा ढेर बा, माई बहिन लोगन का संख्या ज्यादा बाटे, सबके घरे भी जाए के है, तो हम सबका नाम ना ले, पूरे मंच के हम प्रणाम करब। सभी लोगन के धन्यवाद। महाराज जी, अद्भुत पुल बाटे, आधुनिक पुल है ये। गाड़ी घोड़ा जाएगा तो जोर से आवाज ना आई, प्रदूषण कम हुई। हम ऐसे पुल कब सुन ले नहीं रहे कि भैया गाड़ियों जाई तब आवाजों ना आई। तो ये महाराज जी कर सकना कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। साउंड बैरियर जेके के अंग्रेजी में कहल जाला, और एक लागत बा 137 करोड़ में बनल बा। जैसे कि आपके पता हो कि भव्य खिचड़ी मेला आवता, गोरक्षनाथ बाबा का भव्य खिचड़ी मेला, जहां लाखों लोग गोरखपुर अगल बगल के जिला से आवाना, लाखों भक्त लोग, अब शुरुआत हो जाई। तो ये ब्रिज बहुत काम आएगा। ट्रैफिक जाम से पूरी जगह के बड़ा आराम मिली। धन्यवाद महाराज जी इस सोच खातिर। ऐसे सोच कि जहां पर अभी तक 9 लाख लोगन के सरकारी नौकरी मिल गई महाराज जी के कार्यकाल में, डबल इंजन सरकार में 1.5 लाख और सरकारी नौकरी प्रस्तावित बा। इस सोच के प्रणाम बा। ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत में, विश्व में जिनकर चर्चा बाटे, 45 लाख करोड़ निवेश हो गई बा, 15 लाख करोड़ का काम लग गई बाटे, हर धरती पर उतर गई बा, और 15 से 20 लाख रुपया तुरंत धरती पर उतरी। एक एक आदमी के रोजगार, एक एक माई बहन बिटिया के सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस में भर्ती बगैर भेदभाव के। इस सोच की कैसे सरकार को चलाना है। जो बीमारू प्रदेश था, जो माफियाओं के द्वारा चलाने वाला प्रदेश था, जहां बहन बिटिया ये शाम में केहू ना निकलत रहे हो, ऐसे मुख्यमंत्री के सोच, यह गोरखपुर के माननीय सांसद रहना, आंदोलन करके आज एम्स, फर्टिलाइजर, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए, उनके साथ चलते हुए आज गोरखपुर का दिशा दशा बदले हैं। आज सब लोग आयल बड़ा एजा, हम सबके धन्यवाद दे।
कि महाराज जी पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, एक एक वोट जो ना आप लोगन का मोदी जी और योगी जी के पड़ल बा, आज उसी की सौगात। जब नेता निस्वार्थ होइया, जब मुख्यमंत्री निस्वार्थ होंगे, तो आपको ऐसा रोज एक उपलब्धि, एक एक बढ़िया कार्य मिली। और आप लोग देखा ताड़ा कि आज गोरखपुर नजीर पेश करता, गोरखपुर के जमीन का कीमत, गोरखपुर की सुंदरता। हम एक बार बोले थे तो अखिलेश यादव जी को बड़ा मर्चा लगल रहे। हम बोले कि गोरखपुर रामगढ़ झील राती के देखला तो स्पेन जैसा लगता है। उन लोगों को पीड़ा हुई कि दो पानी में क्रूज, 5 स्टार होटल से घिरा हुआ रामगढ़ झील, फिल्मों की शूटिंग, 1-1 लाख 2-2 लाख, अभी 31 की रात को 31 तारीख के 2 लाख 1.5 लाख लोग आई हैं। पीड़ा होती है विरोधियों को। वही रामगढ़ झील में पहले जानवर बहते थे, हत्या होती थी, मारकर लाश फेंका जाता था, अपराध का इलाका था। आज हमारे वहां मकान बाटे, आज वहां पानी में 2 जहाज है, 5 स्टार होटल, अब ताज होटल भी बन रहा है रामाडा रेडिसन से। हर होटल का ब्रांड, मैरियट, सब लोग हैं, टूरिस्ट आ रहा है। 20,000 परिवार वहां रेडी पटरी लगा के जीविका जियाता। आज गोरखपुर में हर आदमी के हाथ में रोजगार बा। यह महाराज जी का संकल्प, यह डबल इंजन सरकार का संकल्प। एक जोरदार ताली के साथ महाराज जी के ये उपलब्धि और सोच के गड़गड़ाहट करेंगे चाहिए। और क्या चाहिए हो महाराज जी के? महाराज जी के मंदिर के आप लोग मानना, महाराज जी के मानला, उनके सब गुरु बोलाला, केहू कहला शिव अवतारी हैं। और महाराज जी निस्वार्थ दिन रात ये जाड़ा में भी पहुंच गई ना, सदन चलता, विधानसभा में आज विरोधियों को बताए भी, जो हिसाब से एसआईआर से वोट चोरी कर करके वो लोग आगे बढ़त रहना। एक एक आदमी माई बहन से हमार निवेदन बा, पर्चा भरला, वोटिंग लिस्ट में अपन नाम डलवाला। अगर केहू का नाम छूटल बा, अगर अपन लड़का बिटिया 18 साल के अभी वोटर के काबिल हो गए हैं, उनका नाम डलवाइए, खोजिए, अपने मंडल अध्यक्ष, अपने बूथ अध्यक्ष, अपने पार्षद से बात करिए। बीएलओ यहां उन लोगों के मदद करा, फॉर्म पहुंची, के फॉर्म भरा। कहें कि इतना बोगस वोटिंग, 65 लाख बोगस वोटर बिहार में थे। सोचा विरोधी लोग यहां 4 लाख 4.5 लाख वोट ले जाता है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसने कभी कोई काम नहीं किया। कोई जन्म है कि लोगों की माफिया की मानसिकता थी, लूटा है, मारा है, पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को दबाया है, शोषण किया है, जमीन कब्जा किया, बहन बेटियों की इज्जत पर इन लोगों ने हमला किया, तब भी वोट पा रहे हैं। कभी कुछ काम नहीं किए तो ये क्या होता था? ये पाप होता था। इसीलिए चुनाव आयोग निर्वाचन हारा हारा महादेव। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। इस ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप गोरखपुर के आदरणीय एवं अहर्निश सेवारत आदरणीय प्रशासन संवर्ग के द्वारा परियोजनाओं को जिस प्रकार सफल रूप से संचालित किया जा रहा है, धरातल पर प्रायोजित इन योजनाओं पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति। विरासत और विकास का समावेश, ये है आज का उत्तर प्रदेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश प्रगति के प्रशस्त पथ पर अग्रसर है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, यूपी ने अनुभव किया है। इसी समावेशी विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रही है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य
और सड़कें गोरखपुर के विकास की झलक प्रस्तुत कर रही हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर की प्रगति का नया पथ बनकर उभरा। 6,876 एकड़ में आकार लेती धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूर्वांचल के औद्योगिक भविष्य का विराट है। गोरखपुर में एम्स की स्थापना से अत्याधुनिक इलाज की सुनिश्चितता मिली। स्वच्छता, सुरक्षा और समृद्धि के 3 सूत्रीय मंत्र से गोरखपुर को नया आकार मिला। खाद कारखाने की स्थापना से किसानों के सपने साकार होने लगे। गोरधोइया नाले के जीर्णोद्धार से जल निकासी में बड़ा सुधार हुआ और स्वच्छता की दिशा में नई राह खुली। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं बल्कि इसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में स्थापित हुआ। आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, अनेक शैक्षणिक संस्थाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव हुआ और कनेक्टिविटी को नई गति मिली। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण कनेक्टिविटी के इसी विस्तार की नई कड़ी है, जो प्रदेश सरकार के विकास के प्रति संकल्प का प्रतिफल है। संकल्प का नहीं कोई विकल्प, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण कायाकल्प। प्रज्वलित रहे आपकी लौ, प्रज्वलित रहे आपकी लौ, जब तक वायु में है संवहन शक्ति और कायम है पक्षियों में कलरव। कायम रहे यशगान आपका, जब तक आलोकित करें सूर्य चंद्र धरा गगन को। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर, जिनकी आशीष की आकांक्षा में विनम्र करबद्ध अनुरोध, सादर विनम्र अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी श्री अजय चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, और आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बहनों और भाइयों, गोरखनाथ ओवरब्रिज के साथ एक नया ब्रिज भी आपको आवागमन के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए गोरखपुर महानगर वासियों को यहां से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले उन सभी नागरिकों को जो इसका बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ₹137 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बनाकर के तैयार किया है।
आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है। एक नई पहचान, एक नया भारत। गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। यह नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है
तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर रामगढ़ ताल मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अब हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था, अब लिंक एक्सप्रेस वे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दे, तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से, अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो पाया है, आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी? एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी केवल 2 देशों के पास है, या तो भारत के पास या चीन के पास। बाकी दुनिया के पास किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं जितने हमारे महाकुंभ प्रयागराज में केवल आए थे। जो भी गया उत्तर प्रदेश का गुणगान करके गया। ये सब होता है प्रयास करने से।
ये जो सम्मान आपको मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसने एक नई पहचान दी है। ये पहचान आपको सम्मान दिलाती है। नहीं तो पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था। हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में, गोंडा में, अयोध्या में, अंबेडकर नगर में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, अमेठी में, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, और बलिया में भी हम एक नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। यानी इतने मेडिकल कॉलेज, पहले केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। यानी पिछली सरकारों की नीयत खराब थी, पैसे में बंदर बांट करते थे, अपने परिवार का खजाना भरते थे। अब उनके खजाने को हमने खाली करवा करके प्रदेश के विकास में उस पैसे को लगाया है, तो पैसा दिखाई देता है पुल के रूप में, सड़क के रूप में, ओवरब्रिज के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, अच्छे संस्थान के रूप में। जनता को सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, और बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी योग्य होने तक सरकार के द्वारा उसके लिए सुविधा का लाभ। सीएम कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री, पैसे की कमी नहीं, शुद्ध नियत से कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और उस कार्य करने की इच्छा से कि आज हम गोरखपुर में एक नई सौगात दे रहे हैं। गोरखनाथ में एक नया ओवरब्रिज आपको उपलब्ध हो रहा है। यानी यहां से गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए, गोरखपुर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, नेपाल की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। आने जाने का सुगम मार्ग बनाएगा, 4 लेन की सुविधा को उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए यह सौगात यहां पे इस ओवरब्रिज के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मुझे इसका लोकार्पण करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 1 वर्ष के अंदर यह ब्रिज बना करके तैयार किया है। यानी इसको रेलवे से जो एनओसी मिलनी थी यह अक्टूबर 2024 में प्राप्त हो पाई, और उसके बाद इन्होंने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस ओवरब्रिज का निर्माण किया है, जिसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है, जिसमें अनेक सुविधाएं हैं। लगभग यहां पे 600 मीटर से ऊपर का एक यहां पे लंबाई का यह ब्रिज है, यानी 9.5 मीटर इसका दोनों ओर चलने के लिए भी श्रद्धालु यानी नागरिकों के लिए, यात्रीगणों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे हर व्यक्ति आवागमन भी कर सके और या वाहन भी उसके साथ चल सके। इसके साथ ही यहां पे जो सुविधा दी गई है वह इसमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी दी गई है,
और साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं इसमें, जिससे आवागमन के समय आसपास के क्षेत्र में बहुत आवाज न हो। यह है सरकार की नियत। कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तो विकास भी होता है, और विकास तब होता है जब विकास के बारे में एक सकारात्मक सोच होती है। जो लोग केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, तो केवल अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करना है, उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और यही होता था 17 के पहले, यही होता था प्रदेश में। आज ये नई सौगात आप सबको प्राप्त हो रही है। सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी से भी बचिए। हम लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के लिए, सड़क और फुटपाथ पर कोई न सोए उनके लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की भी एक व्यवस्था की गई है। हर जनपद उसमें तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए, भीषण शीतलहरी है, अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। अनावश्यक यात्रा न करें, शीतलहरी से बचें, ठंड से बचें। और ठंड से बचने पर अगर कहीं ठंड लग भी जाती है, तुरंत हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अगर कोई समस्या होगी, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा करके उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो चिकित्सीय परामर्श लेने में भी देर नहीं करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस नए ब्रिज के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को और जो भी यात्री इस सुविधा का लाभ लेगा उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।